साबिर माइकल साहब हमारे साथ, साबिर माइकल साहब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मुख्तसर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक ज़ाहिर है हम सब के बहुत करीब है, क्योंकि हमारा काम भी ये है, हमारी शाम भी है, हमारा दिन भी ये है। क्योंकि हम अपने काम में लोगों के राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स की बात जब तक आपको कहने की आज़ादी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हमारे माशरे में हमारी स्पेस कम होती जाएगी, वैसे वैसे जाहिर है लोगों की तादाद भी कम होती जाएगी, क्योंकि एक डर है, खौफ है, नौकरियों के मसाइल हैं, फिर आपको गायब करने के मसाइल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो खुशकुन पहलू ये है कि हर सेक्टर में, चाहे वो एकेडमिक सेक्टर हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी सेक्टर हो, कोई ना कोई लोग मौजूद हैं जो बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही दूसरे सेक्टर के लिए तकलीफ़ की बात है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद ये सेक्टर अपनी जगह तवाना है। ज़ाहिर है रियासत के वसाइल और इख्तियारात के आगे किसी के वसाइल का ज़ोर नहीं है, लेकिन अपने तमाम तर वसाइल ख़र्च करने के बावजूद अगर आज भी लोग खड़े हैं, प्रेस क्लब पे हिम्मत करके आ जाते हैं, अपनी अपनी सतहों पर मुज़ाहरे करते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुख्तलिफ़ ग्रुप के हवाले से बात हो रही है और मैडम उज़मा ने ज़िक्र किया कि ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। वो डेफ़िनेटली माइनॉरिटीज़ की तादाद कम है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हारिस भाई ने ज़िक्र किया कि अफराद माजूरी जो है वो इंतहाई निगलेक्टेड तबका है, और उसके बारे में सिविल सोसाइटी की जो राय है वो बहुत कमज़ोर रही है। सिविल सोसाइटी का जो साथ है उनकी तरफ वो बहुत कमज़ोर रहा है। लेकिन बहरहाल अब सिविल सोसाइटी की कुछ कोशिशों की वजह से अब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बहुत कोशिशों के बाद एक ऐसा कानून बन गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी का हक़ दिया जाए, ताकि उनके मुतालिक जो बात हो उसमें उनकी राय भी शामिल हो। ऐसा ना हो कि जब वो कोई मामलात हों तो वही लोग बनाएं पॉलिसी या लेजिस्लेशन करें जिनको उनके मुतालिक मामलात की ख़बर ना हो। मैं अगले 2 मिनट सिर्फ माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा। जब आप किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी हैं, यू आर पोटेंशियल विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन। लेकिन ये रियासत का स्ट्रक्चर होता है जो आपको सपोर्ट करता है। लेकिन जिस जगह हमें रियासत का स्ट्रक्चर ही डिग्रेड कर रहा हो, आइसोलेट कर रहा हो, एलियनेट कर रहा हो, वो मसला वहाँ पर वो ग्रुप अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है और शायद फिर आवाज़ उठाने की भी सकत नहीं रखता। और फिर जो उनके लिए एक मिक्सचर किस्म का ब्लेंडेड सियासी और इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाता है, वो इस किस्म का है कि जिसमें कोई शख्स अपनी आवाज़ उठाना भी चाहे तो वो इतना मौसर नहीं रहता। मैं हुकूमत सिंध की इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की एक मिसाल को श्रिंकिंग स्पेस के साथ रिलेट करते हुए ज़िक्र करके ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर और दोस्त भी हैं। हमारा एक फिज़िकली हैंडीकैप क्रिश्चियन बच्चा है, उसने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ नायब कासद। उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, इंटरव्यू में कामयाब हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 9 लोगों को अपॉइंट किया गया बतौर इस इंटरव्यू में 9 लोग कामयाब हुए। जो 8 लोग थे उनका लेटर में लिखा हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्लीज टू अपॉइंट यू एज नायब कासद, और आखिर में मिस्टर आमिर रॉजर भट्टी एज अ स्वीपर। और जब सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिछले 2-3 हफ्ते से मैं उसको प्रोसीड कर रहा था, तो हुकूमत का जवाब आया, वो ये कहते हैं जी कि वो चूँकि उसने एफिडेविट पे ये पोस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, इसलिए अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका जवाब हो नहीं सकता। तो वो मैंने सेक्रेटरी साहब से सवाल किया कि सर आप भी मेरी तरह सरकारी मुलाजम है, जब आपने अपना अपॉइंटमेंट दिया था तो क्या एफिडेविट पे दिया था? कहने लगे नहीं,
तो मैंने कहा सर ये जो एफिडेविट है ये बेसिकली ये आपकी मेलाफाइडी शो करता है, क्योंकि आपको पता था कि आप गलत काम करने जा रहे हैं। तो फिर वो मुझसे कहने लगे इनडायरेक्ट किसी थ्रू, नहीं ये मुल्क की बदनामी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर आप इसको उछालें भी ना, फिर आप खुद सरकारी मुलाजम हैं, इशू हो जाएंगे, ये है वो। मैंने कहा यार वो तो देखा जाएगा, लेकिन वो कहने मुझे समझाया ही जा रहा था कि बीइंग अ माइनॉरिटी आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जदोजहद के लिए हाजिर हैं, कानूनी समाजी और सियासी जदोजहद के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे, और शुक्रगुजार हैं HRCP और प्रेस क्लब जैसी तंजीमों के लिए कि जो हमारे साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच नौजवान राशिद हुसैन नादुम आउट लापता राशिद हुसैन नादुम आउट ई बलोचिस्तान बनिंग गटीउट इनवादान तना बेंगोनोट नुमदा इंसाना तजिया कारिम के राशिद हुसैन से इंसान से असे बलोच नौजवान असे ओ दिसंबर ना 26 तारीख आई वत के दाड़े मुजाहिर कराची प्रेस क्लब ना मोना के वो कना मदद कबो राशिद हुसैन ने दुबई ना एजेंसी पाकिस्तान ना जुबाना दुबई ना एजेंसी राशिद हुसैन हवा करे शशतु ओ तोरे तो शशतु हम पदाइया अंत करे मई ना 3 तारीख अंत करे तिस्त पाकिस्तानी अंत पाकिस्तानी तिस्त यक बजगा पाकिस्तान ना TV चैनल आग चल फिर राशिद हुसैन पाकिस्तान नावाल करे दासई नुमे अबसुनु नुम इंसान तजिया कारिम के राशिद हुसैन से इंसान से असे नौजवान से नुक वत के आवाज़ अब वो कना मदद ते कबो कहीं प्रेस क्लब ना मोना 26 तारीख वत के मुजाहिर के वो कना मदद ते कबो कना छुना ना गुना हल्लिंगा ने दुबई ना गुना गिरफ्तार करे ने तो पाकिस्तान ना जबाना दासव पाकिस्तान ती सुने तो शशतु राशिद हुसैन दुबई टी लापता मत सुने शशतु है तो पाकिस्तान टी लापता है ऐसे इन्हों में आन अपील के वक्त बबो कना मदद है कबो 26 तारीख राशिद हुसैन कसी मुजाहिर के वक्त कना मदद है कबो। अस्सलाम वालेकुम। हम बलूचिस्तान से आए राशिद हुसैन के घर वाले हैं। राशिद हुसैन को 26 दिसंबर 2018 दुबई शारजा के करीब लापता की गई थी और उसके बाद में राशिद हुसैन को पाकिस्तान की हवाले की थी। 26 दिसंबर को हम प्रिंस क्लब के सामने एक मुजाहिरा कर रहे हैं जिसमें आप लोग आके हमारी मदद करें। आप लोग 26 दिसंबर को कराची प्रिंस क्लब के सामने आके हमारी मदद करें। मेरे ख्याल में सिविल सोसाइटी के रोल के हवाले से हम लोग बहुत वाज़े हमारा मौक़िफ़ ये कि जो जितनी जैसे ज़ोहरा साहबा ने कहा कि तादाद बढ़ गई है, लेकिन हमें एक बात हमारे जहन में होना चाहिए कि HRCP इज़ ए लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द ह्यूमन राइट्स इशू। बाकी लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशनें बनी हुई हैं, वो प्रोजेक्ट बेस हैं, वो अपने अपने काम करती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। लोग वहाँ पर जाके 1-2 साल के लिए काम करते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप देखें कि HRCP ने यहाँ पर बुनियादी हुकूक के काम को लीड किया सबसे, और बहुत अच्छी बात है कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई उनका प्लान है कि अगले कुछ माह में वो HRCP की जो पोजीशन है टू लीव इट ह्यूमन राइट्स एक्टिविज़म और सारे मुल्क में जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो कंपोनेंट थे उनको रीएक्टिव करना, मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा एक काम होगा कि इस मुल्क में ज़्यादा जो हमारा स्पेस श्रिंक हो रहा है हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। स्टूडेंट हवाले से एक बात बहुत बुनियादी बात यह कि हमारे बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए सारे अमल में हिस्सादार हैं, लेकिन मैं शायद जो दोस्त यहाँ मौजूद हों जो जिनका ताल्लुक़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से हो, मैं उनको कहना ये चाहूँगा कि आप जो बाहर रह के काम कर रहे हो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो जमायतें जो आपके साथ खड़ी नहीं हैं
वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बाकायदा काम कर रही हैं, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बाकायदा रोज़ाना रैलियाँ निकाल रही हैं। तो ये बात सोचनी चाहिए कि जब स्टूडेंट यूनियन बहाल होंगे तो यूनियन उन्हीं के कब्ज़े में होगी। तो बेहतर ये कि उन तमाम दोस्तों को कहा जाए कि वो असल काम की जगह उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं एक बात सिर्फ दोस्तों के साथ ये रखना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर हुकूक की बहुत बात की, जॉइंट एक्शन कमेटी के तौर पर बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब भी मिसिंग पर्सन की बात करते थे तो वह हमारी हर मीटिंग में लोगों की तादाद कम होती थी। तो मैं समझता हूँ कि उसको रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिसिंग पर्सन इंतहाई अहम मसला है जिसको हम लीड करते हैं। जैसे हमारी माँ कह रही थी कि उसको बहुत तकलीफ है और जिसके बेटों को उठाया गया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। विद रेफरेंस टू माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन में बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल फोर्स कन्वर्जन के हवाले से काफ़ी अनरेस्ट है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में, और आप सबको पता था कि पहले एक दफ़ा यूनानिमसली ये बिल पास भी हुआ, लेकिन वो फिर गवर्नर साहब की तरफ से वापस भेज दिया गया। हालिया में वापस वो प्रेजेंट हुआ था सिंध असेंबली में, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आज के मौके पे जैसे बात हुई कि वुमेन वल्नरेबल हैं, लेकिन अगर आप वुमेन हैं और माइनॉरिटीज़ हैं तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो बस एक ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें हम इस पर भी इसको भी नज़र करें और फोर्स कन्वर्जन की हम डिमांड करें कि वो बिल जल्द से जल्द सिंध असेंबली से पास हो जाए। थैंक यू।